मैं जब छोटा था तब मैं छुट्टियों में मेरे दादा दादी के घर जाता था। वहाँ मैं बहुत मौज मस्ती करता। दादी मुझे रोज़ नए नए पकवान बना के खिलाती और दादाजी तो मुझे अपने साथ घुमाने भी ले जाते। मुझे दादा दादी का घर सबसे ज़्यादा पसंद था। दादी मुझे रोज़ रात को सोते वक्त नई नई कहानियाँ भी सुनाया करती थी। जब भी मेरी छुट्टियाँ शुरू होने को आती मुझे दादा दादी की याद आती। लेकिन ऐसे ही हंसी खुशी के पलों में मेरे साथ वो सबसे डरावना हादसा घटा जिसे सोचकर अब भी मेरी रूह कांपती है। वो हादसा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि जब मैं 10 साल का था तब ऐसे ही हर बार की तरह मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ चालू हो गई। मैं तब फिर से दादी के घर जाने के लिए बेताब था और आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं दादी के घर जाने वाला था। मैंने जाने की सारी तैयारी कर ली थी। मैं दादा दादी के पास जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था। अगली सुबह मैं ठीक 10 बजे उनके घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैं सबसे पहले अपने दोस्तों को मिला। दादी के पड़ोस में मेरे सब दोस्त रहते हैं। उनसे मिलने के बाद मैं घर वापस आया और खाना खाया। फिर मैं शाम को दादा के साथ घूमने चला गया। लेकिन घूमते घूमते अचानक से मैं एक घर के सामने से गुजरा। वो घर दिखने में बहुत ही डरावना था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई सालों से बंद पड़ा होगा। उस घर के सामने एक कुआं भी था और उसी कुएं के ठीक दाहिनी तरफ एक बड़ा सा आम का पेड़ भी था। उस पेड़ पर रसीले और मीठे मीठे आम भी लगे हुए थे। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा था। मैंने अपने दादाजी से उस घर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि बेकार की बातें मत करो, चुपचाप चलते रहो। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। तब मैं वहाँ से चुपचाप चला आया। फिर मैं घर वापस आया और खाना खा के जल्दी सो गया क्योंकि उस दिन मैं बहुत थक चुका था। फिर अगली सुबह उठकर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। खेलते खेलते मुझे अचानक से उस कल वाले घर के बारे में याद आया। मैं अपने दोस्तों से उस घर के बारे में पूछा तो उनको भी उसकी कुछ खबर नहीं थी क्योंकि जब भी वो लोग अपने माता पिता या फिर घर वाले से उस घर के बारे में पूछते तो वो उन्हें डांटकर चुप रहने के लिए बोलते। उनकी बातें सुनकर मुझे और भी गड़बड़ लगने लगी। फिर रात को मैं जब खाना खा के सोने के लिए अपने रूम में चला गया तो अचानक से मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना उस घर के अंदर दिन में जाकर देखें। ये सोचकर मैं जल्दी सो गया और अगली सुबह जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने गया तब उनको भी मैंने ये सब बताया। लेकिन सब ने मना कर दिया क्योंकि उनके घर वालों ने वहाँ जाने से भी मना किया था। मैंने उन्हें बहुत मनाया पर वो नहीं माने। फिर मैंने कहा कि घर को छोड़ो, हम सब बस वहाँ के आम के पेड़ से थोड़े आम तोड़कर ही वापस आ जाएंगे। आम का नाम सुनकर सबके मुंह में पानी आ गया और वो राज़ी हो गए। लेकिन सबने कहा कि हम सब आज न जाते हुए कल वहाँ जाएंगे। तो फिर मैंने भी हाँ कहा, चलो ठीक है। ये कहकर हम सब खेलने लगे। ये बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी क्योंकि घर में कोई भी मुझे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देता। फिर अगले दिन हम सब लोग अपने गार्डन में मिले और फिर हमने प्लान बनाया कि हम सब वहाँ जाएंगे, आम तोड़कर लगभग 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। और हम प्लान के मुताबिक उस घर के पास गए। वो घर दिखने में बहुत ही डरावना लग रहा था। मैं और मेरे 2 और साथी आम के पेड़ पर चढ़ गए आम तोड़ने के लिए और 2 हमारे साथ लड़कियां भी थीं। उन्हें हमने नीचे आम इकट्ठा करने के लिए कहा था। फिर हम लोग आम तोड़ने लगे। मैं उस पेड़ पर सबसे ऊपर चला गया था, लेकिन पता नहीं क्यों तो मेरी नज़र हर बार उस घर के तरफ ही जा रही थी। मैंने तो उन पर उतना ध्यान नहीं दिया। फिर नीचे खड़ी उन दोनों लड़कियों ने मुझसे कहा कि अभी वापस आ जाओ, हमने बहुत आम तोड़ लिए। उनकी बात सुनकर मैं जब नीचे उतरने लगा पर जैसे ही मैं नीचे आने लगा तब मेरी नज़र उस घर के ऊपर के कमरे के एक खिड़की पर पड़ी। तो मैंने देखा कि उस खिड़की से एक बच्चा हमारी ही तरफ देख रहा था। मैंने उसे आवाज़ दी कि कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। तभी मेरे दोस्तों ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि तुम किससे बातें कर रहे हो।
उससे। ये कहकर मैंने जब वापस खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे लगा कि शायद वो मेरा वहम होगा। ये सोचकर मैं फिर से नीचे आ गया, पर पता नहीं उस वक्त क्यों तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर हम सब लोग आम लेकर अपने ग्राउंड में चले गए और फिर ग्राउंड में जाकर हम लोग हंसी मजाक करते हुए आम खाने लगे। आम खाने के बाद हम लोग फिर से खेलने लगे, लेकिन कुछ देर बाद खेलते समय मुझे अचानक से हमारे ग्राउंड के थोड़ा दूर एक पेड़ के नीचे फिर से वही बच्चा दिखाई दिया। वो हमारी ही तरफ देख रहा था। मुझे लगा कि शायद वो हमारे साथ खेलना चाहता है, लेकिन वो शर्मा रहा होगा। ये सोचकर मैं उसके पास गया उसे बुलाने के लिए। उस पेड़ के पास जाते ही मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ पर रहते हो, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरी तरफ देख ही रहा था। उसके चेहरे पर कोई फीलिंग्स नहीं थी। मैंने उससे फिर से उसका नाम पूछा तो उसने कहा रवि। फिर मैंने उससे पूछा कि रवि, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो, पर उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और कहा कि तुम वहाँ किससे बातें कर रहे हो। रवि के साथ। यह कहकर मैंने उसकी तरफ उंगली दिखाई तो उसने कहा, पर वहाँ तो कोई नहीं है, यही तो खड़ा है। ये बोलकर मैं उस पेड़ के पास पलटा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं था। ये देखकर मैं चौंक गया। तब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब मुझे यकीन था कि ये मेरा वहम नहीं हो सकता। फिर मुझे लगा कि शायद रवि मेरे दोस्तों से शर्मा रहा होगा और वापस मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। खेलने के बाद हम लोग शाम को अपने अपने घर लौट गए। मैंने भी घर आकर हाथ मुँह धोया और अपने कमरे में चला गया और म्यूज़िक सिस्टम में गाना बजाने लगा। लेकिन गाना सुनते सुनते बीच बीच में मुझे किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ भी आती। वो आवाज़ एकदम धीमी धीमी सी थी। फिर मैंने जब अपना स्पीकर बंद किया तो वो आवाज़ भी रुक गई। मुझे लगा कि शायद स्पीकर में कुछ खराबी आई होगी और तभी दादी ने मुझे खाना खाने के लिए आवाज़ दी। आया, ये कहकर मैं खाना खाने चला गया। मैं खाना खा ही रहा था कि अचानक से मुझे मेरे कमरे में से गाना गाने की आवाज़ें आने लगी। मैंने जाके देखा तो दिखा कि मेरा स्पीकर चालू था और उसमें से ही गाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे याद था कि मैंने ये खुद बंद किया था। तभी मेरे साइड से हमारी बिल्ली गई। मुझे लगा कि शायद बिल्ली कूद गई होगी और स्पीकर ऑन हो गया होगा। मैंने स्पीकर बंद किया और इस बार वायर निकाल कर मैं खाना खाने चला गया। खाना खाकर मैं सो गया। अगली सुबह मैं दादा के साथ घूमने चला गया और घूमने आने के बाद मैं तभी खेलने भी चला गया। ग्राउंड में मैं अकेला था तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस घर के पास जाकर देख लिया जाए। ये सोचकर मैं वहाँ चला गया और उस घर के गेट के पास जाकर मैं खड़ा हो गया। न जाने मेरे मन में क्यों विचार आया कि मैं उस घर के गेट के अंदर चला गया और अंदर जाते ही मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने उस घर का दरवाज़ा था और उस दरवाजे पर रवि खड़ा हुआ था। मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने मुझे अपने पास बुलाने का इशारा किया तो मैं भी उसके पास जाने लगा, लेकिन अचानक से वो उस घर के अंदर चला गया। रुको, अंदर मत जाओ, ये कहते हुए मैं भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। मैं उस घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि वो घर अंदर से पूरी तरह जल चुका था। घर का पूरा सामान खाक बन चुका था। तभी मैंने घर के अंदर की सीढ़ियों पर रवि को रोते हुए बैठकर देखा। मैं उसके पास गया और पूछा कि यह क्या हुआ, क्यों रो रहे हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि देखो ना मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, हमें उन्हें जल्दी बचाना होगा। मुझे उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आई, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में ले गया और मैंने उससे पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और यहाँ पर मुझे क्यों लेके आए। तो उसने खिड़की के बाहर वाले कुएं के पास उंगली दिखाई
तो मैंने उस तरफ देखा तो दिखा कि एक आदमी और एक औरत रोते हुए उस कुएं के पास जा रहे थे और वहाँ पहुँचते ही वो उस कुएं में कूद गए। ये देखकर मैं चौंक गया और तुरंत नीचे की तरफ भागा और उस कुएं के अंदर झांकने लगा, पर मैंने देखा कि उस कुएं में कुछ भी अजीब नहीं था। यहाँ तक कि उस कुएं का पानी भी शांत था। तब मुझे डर लगने लगा और मैं तभी उस कुएं के दूर हो गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे आँखों पर अंधेरा छा गया, पैरों तले जैसी ज़मीन ही खिसक गई हो, क्योंकि मैंने देखा कि मैं अभी जिस घर के अंदर खड़ा हुआ था वो घर पूरी तरह से जल रहा था। उस घर में आग लग चुकी थी, हर खिड़की से आग बाहर निकल रही थी। मैं वो देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और तभी मैंने देखा कि उस घर के ऊपर के कमरे की खिड़की में रवि मेरी ही तरफ देखकर रो रहा था। उसका आधा शरीर जल चुका था और वो रोते रोते अंदर चला गया। मैं ये सब देखकर वही बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया और सब लोग मेरे बाजू में ही बैठे हुए थे। वो घर रवि, ये कहकर मैं डर के मारे रोने लगा। तभी मेरे दादा ने मुझे शांत किया और मुझसे उस बारे में पूछा, तो मैंने वहाँ की सारी बात दादा दादी को बता दी। तब मेरी दादी ने मुझसे पूछा कि मैं वहाँ पर क्यों गया था। मैंने बताया कि मैं यूं ही घूमते घूमते चला गया था, लेकिन मैंने जब पूछा कि उस घर में ऐसा क्या है और क्यों वहाँ जाने से सब रोकते हैं, तब मुझे दादाजी ने बताया कि कुछ साल पहले एक आदमी और एक औरत अपने बच्चे के साथ रहते थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा कि उस बच्चे का नाम रवि था क्या? तो मेरी बात सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई और कहा कि तुम्हें कैसे पता? तो मैंने कहा कि उसी लड़के ने बताया था जो मुझे घर के अंदर ने मिला था। मेरी बात सुनकर सब चौंक गए। फिर मैंने पूछा कि रवि और उसके माता पिता के साथ क्या हुआ, तो बताया कि एक दिन जब रवि घर में अकेला था तो शॉर्ट सर्किट की वजह से उस घर में आग लग गई और उस आग में रवि की जलकर मौत हो गई। और जब उसके माता पिता घर वापस आए तो ये देखकर उन्होंने अपने कुएं में खुद की जान दे दी। आज जो भी उस घर के अंदर जाता है ये सब उसे दिखाई देता है। ये सुनकर डर के मारे मेरी तबीयत खराब हो गई और उसके अगले ही दिन मैं अपने घर वापस आ गया। उस दिन के बाद मैं कभी उस घर के पास नहीं गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल माय स्टोरी नाइट को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।